IHPL PSL रावलपिंडी की एंट्री, मुल्तान की टीम ना रही। वली टेक ने फ्रेंचाइज मुल्तान को 2 अरब 45 करोड़ में खरीद लिया। टीम को हासिल करते ही नाम तब्दील कर दिया। मुल्तान की बेस प्राइस 142 करोड़ रखी गई थी। वली टेक ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर टीम खरीदी। लाहौर एक्सपो सेंटर में होने वाली शानदार तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। CD वेंचर्स ने भी खूब तकदो की 226 अरब तक बोली लगाई। मोहसिन नकवी की वली टेक को टीम खरीदने पर मुबारकबाद कहा। PSL टीम की अहमियत अब 2.5 अरब तक पहुंच गई। कोशिश थी कि टीम अच्छे पैसों में फरोख्त करें। मुल्तान का नाम बदलने पर दुख हुआ। PSL के हवाले से अभी बहुत काम चल रहा है। PSL की मार्केट को अभी मजीद बढ़ना है। हमें कम से कम दहशतगर्दी के ऊपर जो है एक इत्तेफाक होना चाहिए। इख्तलाफात होते हैं, दस्तो गिरेबान होना जो है वो भी ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन एक चीज़ जो है जिस पे इत्तेफाक होना चाहिए वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत और इस मुल्क के लिए जो जाने कुर्बान कर रहे हैं उनके लिए एहतराम, वो भी हम पे फ़र्ज है। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर, दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं है। हम जब तक जनाब स्पीकर इन तमाम चीज़ों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी कहता है कि तुम एतराफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूँ। भारत अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। इख्तलाफात अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब कहा, मुल्क के दिफा के लिए शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सियासत में सब्र तहम्मुल को फ़रोग़ दिया जाए। 9/11 अफगानिस्तान ने नहीं कराया। 9/11 के बाद हम किराए की जंग लड़ रहे। आज हम कह रहे हैं दहशतगर्दी क्यों हो रही है। माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। दहशतगर्दी की मजम्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं। प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है। तो लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। जो कई सालों से कल्चर, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, घराओ जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिर PTI को निशाने पर ले लिया। कहा, तहरीक इंसाफ की अय्यारी नहीं चली। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटडाउन और ज़ीरो पहिया जाम था। मरियम नवाज ने लाहौर में बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को सराहा। कहा, लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। जेंसी ने अंदरून लाहौर का रुख किया। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। ये भी कहा, बसंत के दौरान इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। दुश्मन हमें खुश नहीं देख सकते, हम उनको शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसर की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने लतीफ़ खोसर से मुकालमा करते हुए कहा, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तमा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका। देखना होगा केस गैर मौसर हो चुका या अब भी चलाया जा सकता है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। पतंगबाजी, मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, खाबे और म्यूजिक का भी तड़का। लाहौर वालों ने 3 दिन बसंत को भरपूर एंजॉय किया। पतंगबाजी पर फिर से मुकम्मल पाबंदी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत पर मुल्क और बैरून मुल्क से आने वालों का शुक्रिया। कहा गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम की सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। आतिफ असलम ने बसंत से मुतालिक बेहतरीन इंतजामात को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अब किसी को पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं, वालिदैन बच्चों पर नजर रखें, पतंगबाजी पर सख्त तरीन एक्शन होगा। दुनिया भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। CCPO लाहौर ने कहा पतंगबाजी पर अब सख्त कार्रवाई होगी, पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है लाहौरियों को बसंत मनाने से कौन रोक सकता है। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हमने किसी को नहीं कहा कि बसंत ना मनाओ। मेरा बेटा 6 फरवरी को बच्चों के साथ बसंत मनाने गया, मैंने भी घर पर बसंत मनाई। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी, इदारा जाती इस्लाहात का तफसीली अहाता। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से ज़ायद विफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर मौसमाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा नौकरशाही के उसूलों को बदलना है, अब कोई नौकरशाही फाइलें नहीं रोक सकता, पेपर फाइलों से आम साइलों को बचाना है। इस्लामाबाद की अदालत ने मार्च में एहतजाज के केसों में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी। सेनेट में इस्लामाबाद हमले के शहदा के लिए खुसूसी दुआ मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा हमले के वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी, सिक्योरिटी का बेहतरीन बंदोबस्त होता तो सानही को रोका जा सकता था। 22 साल नौजवान हमलावर की राह में रुकावट बना, जिसकी वजह से शहादतें कम हुई। एम्बुलेंसेज से पहले पुलिस पहुंची, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ ने मरीजों की भरपूर देखभाल की। पाकिस्तान का आलमी अदालत बरए सालिसी में सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ मुकदमा। पाकिस्तान ने भारत के डिजाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात अदालत में उठा दिए। कहा भारत दरिया सिंध, जहलम और चनाब पर मुआहिदे से तजावुज़ कर रहा है। आलमी सालिसी अदालत ने कहा भारत के मंसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मुतवक्के बहाव का तयन जरूरी है। भारत ने समात में शिरकत की दावत का कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। ढाका समेत छोटे बड़े शहरों में सुबह 7 बजे तक इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आयद। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी भी मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारियां संभाली थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन आमद। दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दुनिया भर में मजहबी त्योहारों पर अशिया सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मावराए अदालत कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हमने करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि दुश्मन ममालिक प्रॉक्सीज के जरिए साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2 जमातों की सियासी तनकीद चलती रहती है, ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो सियासत कैसे करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे।
रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी और सऊदी दिफाई कंपनीज के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। नेवल चीफ और सेक्रेटरी दिफा भी हमरा थे। जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ और मसनूआत का जायजा लिया। वज़ीर दिफा की दिफाई सनत से वाबस्ता नुमाइंदगान से मुलाकातें भी हुई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की ज़ेर सदारत उलमा मुशाइख कौंसिल का अहम इजलास। मुतफ़िका एलामिये में इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। कहा, बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना किसी सूरत इस्लाम नहीं। चौसदा में मनशियात डीलर्स की बढ़ती तादाद की वजह क्या है? चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का RPO मर्दान से सवाल। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, ऐसी लानत से छुटकारा कैसे पाएं? हमने पुलिस को सियासी असर रसूख से पाक करने के लिए अहम फैसला दिया। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। अब आप पर सियासी दबाव भी नहीं आएगा। ये माशरे के नासूर हैं। इनके साथ किसी सूरत रियायत न बरती जाए। हैदराबाद के इलाके सदर में बिजली के तारों में आग लग गई। आग के बाद खौफनाक धमाका, भगदड़ मच गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पाया। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 2 बच्चों समेत 55 अफराद हलाक। 2 खवातीन को जिंदा बचाया जा सका। और मुस्कुराहटें बिखेरते मकबूल कार्टून किरदार की पर्दा स्क्रीन पर वापसी। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म मिनियंस एंड द मॉन्स्टर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।